सुबह सुबह इतना प्यारा गिफ्ट मिला मुझे। पिया लेकर आते हैं रोज़ मेरे लिए सुबह सुबह मोतियों के फूल, और इन मोतियों के फूलों से मैं क्या करती हूँ देखिए। देखिए जनाब, मैंने गजरा पहना के पहन लिया। अब सारा दिन इसकी खुशबू सूंघेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग फिर शुरू कर रही हूँ मैं लंच से, और लंच में मैं बनाने लगी हूँ आज इंडियन स्टाइल में कड़ी। वैसे पंजाबी भी और पाकिस्तान में भी इस तरह से कड़ी बनाई जाती है, लेकिन ना मैंने कहा चले इंडियन इस तरह बनाते हैं, तो आज बनाती हूँ जनाब। तो इंडियन ना जो है ना तड़का लगा के कड़ी बनाते हैं। हम जो पंजाबी है ना, जो मेरी आपने पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल किरण पिया लाइव को सब्सक्राइब कर ले और देख लें। वहाँ पर मैंने कई दफ़ा कड़ी बनाई और कई दफ़ा रेसिपी शेयर की है, तो मैंने कहा आज फिर शेयर करती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने जनाब तकरीबन ले लिया है 3 पाव मैंने दही ले लिया है, और उसमें ना मैंने तकरीबन डाला है पौना का 1.5 कप मैंने इसमें ना बेसन का डालूंगी, और 1 गिलास ना मैंने पानी डाला है, और इसको ना मैं इसके अंदर डाल के ना इसके साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी। और प्याज मैंने ले लिया था एक दरमियाने साइज़ का, 1 चम्मच ऑयल लेके इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर जनाब 3 पाव मेरा दही है। अब इसके अंदर ना मैं मसाले 1.5 कप डाल रही हूँ बेसन का। 1.5 कप कितना होगा बेसन? तकरीबन ना 400 ग्राम हो जाएगा। तो 400 ग्राम मैंने इसके अंदर दही बेसन का डाल दिया है। 3 पाव दही है। साथ जनाब हल्दी डाल दिया मैंने 1 टीस्पून भर के। ये वाले ना मसाले ना मैंने प्याज के साथ फ्राई होने के बाद डाले थे, लेकिन मुझे आदत है अपने तरीके से कड़ी बनाने की, तो मैं भूल गई थी। तो ये वाले मसाले ना आपने अभी नहीं डालने, अभी आपने ना जस्ट बेसन और दही को ना मिक्स कर लेना है। इंडियन स्टाइल में बनानी है तो अगर देसी और मेरे स्टाइल में बनानी है, पाकिस्तानी और पंजाबी स्टाइल में बनानी है ना, तो आपने ना फिर इसमें भी डाल सकते हैं। तो खैर इसमें कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, जायका वैसा ही आएगा। बस ये है कि ज़रा तरीका चेंज होता है। तो यहाँ पर जनाब उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था सुरख मिर्चें डाल दी थी 2 टीस्पून भर के। 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला था। साथ मैंने 6 से 7 ना हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद ना मैं प्याज फ्राई हो रहा सी, और प्याज को मैंने सारे लवाजमात बाहर दे दिए थे कि आप काटें। मैं यहाँ पर बेसन घोल लेती हूँ। तो आधा किलो बेसन ना मैंने पकौड़ों के लिए घोल रही हूँ। उसके अंदर ना मैंने नमक, मिर्च, कुटी मिर्चें, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी। हस्बे जायका डाली है मैंने। अब मैं इनकी क्वांटिटी आपको फिर बता देती हूँ, फिर लोग मुझे कमेंट में आके कहते हैं आप क्वांटिटी नहीं बताती, बस आप डालती जाती हैं। तो फिर हम क्या बनाएं, तो हम कैसे बनाएं? तो जनाब यहाँ आधा किलो मेरा बेसन है। 1.25 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का डाला है, और 2 टीस्पून भरकर ना मैंने इसमें डाले हैं सफ़ेद ज़ीरा और कुटा धनिए के, और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर ना अजवाइन का डाला है दूसरी पड़ के। और बस इसको फिर मैंने ठंडे पानी के साथ घोल के ना इसको गाढ़ा गाढ़ा घोलना है, पतला नहीं घोलना, गाढ़ा गाढ़ा घोल के ना इसको मैंने रख दिया है। अभी इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद ना यहाँ पर इतने सारे बर्तन थे सुबह नाश्ते के धोने वाले, क्योंकि ना मैं 12 बजे पानी आता है, नाश्ता हमने कर लिया था 10 बजे तक। तो ना मैंने कहा चलो पहले नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ। तो आप कहेंगे नाश्ते के बर्तन में प्लेटें चम्मच क्या कर रहे हैं? तो जनाब आज ना हमारे नाश्ते में थे नान, चने, और साथ ना गुड़ वाले चावल पिया रात को लेकर आए थे कहीं से। तो फिर ना वो सबने दही डाल कर, सबने नहीं, पिया ने और मूसा ने और मैंने दही डालकर खाए थे, तो इसलिए चम्मच हो गए। और प्लेटों पे तो ना वो क्या कहते हैं चने डाले थे। और ये देखे मैं ये प्लेटें नहीं लेकर आई थी, तो ये अपना दरमियान से ख़राब हो गई हैं। तो ये अजीब सा ना इनके अंदर से ये कलर उतर गया है, कुछ से उतरा कुछ से नहीं उतरा। तो मैं ना सोच रही थी कि अब इनका क्या करूँ, या तो इनके अंदर ना वो जो प्लेट के अंदर स्टिकर लगता है वो ला के लगाऊँ, या फिर ना इनको मैं रिश्का मतलब फेंक दूँ और फिर दूसरी ले लूँ। और यहाँ पर बर्तन धोते धोते ना मेरा प्याज फ्राई हो गया था। तो यहाँ पर जनाब प्याज फ्राई हो जाएगा, तो उसके साथ ही जो मैंने लिक्विड बनाया है ना बेसन, दही और मसालों का, वो इसके अंदर डाल दिया था। तो ये जनाब मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 लीटर ये लिक्विड है। उसके बाद मैंने 3 लीटर पानी और इसमें डाल के ना बस इसको फिर मैंने अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। और ना ये फिर तकरीबन ना मेरी जो घड़ी कह रही हूँ कड़ी है ना, पूरे 2 घंटे में, 2 से ढाई घंटे में ये पकती रही थी। तो ये इसको ना मैंने छोड़ दिया था ढक्कन लगाकर, और जैसे इसके अंदर उबाला आया था इसके अंदर फिर मैंने अपने पिया का टोटका किया। और यहाँ पर ना मैंने सुबह मशीन भी लगाई थी, आज सारे कपड़े धोए, सारे पर्दे धोए। एक तो रोज़ अंधेरी आ जाती है ना, उसकी वजह से सारे पर्दे वगैरह ना, और ये जो खिड़की की तरफ पर्दे हैं ना बाहर गली की तरफ, ये तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो ये किचन का पर्दा भी बड़ा गंदा था, इसको भी मैंने धोया। और यहाँ पर कपड़े ऊपर से मूसा उतार के ले आया था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। तो मैंने कहा उतार के ले आओ, इससे पहले कि रंग ख़राब हो जाए। तो रूज को मैंने कहा तुम कपड़े वगैरह तय लगाओ, पिया सब्जियाँ काट रहे थे और मैं किचन में ना अपना काम कर रही थी। और मूसा के भी माशाल्लाह से पेपर शुरू हो गए हैं, तो दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको अच्छे पेपरों से, नंबरों से कामयाब करे। तो यहाँ पर मैं इसके पास आई थी, मुझे चिढ़ाने के लिए ना जानबूझ के बुक बंद करके ना तो मोबाइल पकड़ के बैठ गया था। क्या करें, मोबाइल बच्चों के साथ ही रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल ना पढ़ाइयाँ मोबाइलों पे ही हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने सारा घर भी धोया था सुबह कपड़े धोने के बाद ना।
तो सुबह सुबह उठ जाओ ना, तो सुबह सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है कि सारे काम सुबह सुबह ही हो जाते हैं। सारे कपड़े धोए, उसके बाद सारा घर धोया, सारे घर की सफाई की। और ये ना आज मैंने कहा आपको मैं अपने दूसरी साइड से भी ना, घर की दूसरी साइड का भी दिखाऊँ नज़ारा। तो ये देखें जनाब, सुबह इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मंजर था। तो उसी मौसम को देख के ना मेरा दिल किया कि मैं कड़ी बनाऊँ। वैसे भी गोश्त और ये चीज़ें खा के ना थक गए थे। तो ये जनाब चुटकी आप देखें, ये चुटकी अभी तक मेरे घर में मौजूद है। ये बच्चों के ना कपड़े वगैरह लटकाने वाली जो चुटकी होती है ना, संभावना सेठ के माशाल्लाह से ट्विंस हुए हैं ना, तो उसने भी ये चुटकी उसके सर ना लेकर आए कि बच्चों के कपड़े इसमें टांगो। तो मैंने कहा हाँ, ये चुटकी ना मेरे पास भी है। ये जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं ना, तब से लेके अभी तक मेरे बच्चे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं। ये चुटकी मेरे घर में होती है। और यहाँ पर अरूज कर रही है, अपनी अलमारी सेट कर रही है कपड़ों वाली। और ये जनाब मेरे ग्रेट हस्बैंड ने मुझे सारे लवाजमात काट दिए हैं। जो पकौड़े हमने रूखे खाने हैं, बच्चों ने चिप्स खाने हैं, और जो पकौड़े मैंने कड़ी में डालने हैं, सबका ना इन्होंने मुझे सामान आधा आधा काट कर अच्छे से तरीके से रख दिया है। तो मैं तो इन पिया से कहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर ना केटरिंग का काम शुरू कर लें। हम दोनों मियाँ बीवी ना माशाल्लाह से, हमारे हाथ में जायका भी है और हमारे हाथ में हुनर भी है। और ये धूप मैं आपको यहाँ से भी दिखा रही हूँ कि कितनी तेज़ है। तो ना उधर से भी मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ से भी दिखा रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, लेकिन ना हवा चल रही थी, और हवा ना आज थोड़ी ठंडी थी, तो मुझे इतनी कोई गर्मी लग नहीं रही थी काम करते हुए। और यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी सारा साफ़ हो गया है। तो जनाब अब कड़ी में बॉयल आ गया, और यहाँ पर ना पिया का टोटका करने लगी हूँ जनाब। मैं इसके अंदर डालूंगी कटोरी, उल्टी करके स्टील की कटोरी जनाब इसके अंदर डालूंगी। उससे ये होता है कि जो कड़ी होती है ना, वो बाहर की तरफ नहीं गिरती, यानी कि उबल के ना बाहर की तरफ नहीं, आपने ना ढांपनी नहीं है, इसको खुला छोड़ना है। और यहाँ पर जनाब अरूज ने अलमारी सेट कर दी थी, साथ ही साथ अब वो सफाई कर रही है। इसकी यूनिवर्सिटी के आजकल बंद है, तो फिर इसको घर के काम मेरे साथ ये करवाती है। तो यहाँ पर जनाब मैं बस इसके कड़ी की में ना उबाल आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद ना इसके अंदर मैं कटोरी डाल दूँगी। तो इतनी सिंपल है कड़ी बनाने। मेरी बहुत सारी बहनें ना, बहुत सारी मुझे कमेंट आते हैं कि जनाब हम कड़ी बनाते हैं, हमारी कड़ी सही नहीं बनती, कभी पतली रह जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, कभी उसमें जायका ही नहीं आता, नमक मिर्च फीका रह जाता है। तो आप ना अगर एक पाव दही की भी बनाते हैं ना, कम फैमिली है, यानी कि जैसे मेरी बहुत सारी बहनें दूसरे मुल्कों में बाहर रहती है, अकेले रहती है, तो वो एक पाव ये देखें, अब मैं इसके अंदर ये उल्टी करके डालनी है। अपनी कटोरी सीधी नहीं डाली, मैंने डाली है तो ये सीधी होगी। अब मैं इसको उल्टा करूँगी। तो ना ये देखें मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। ये टोटका है जनाब पिया जी का। इससे ना जो कड़ी है वो जो बाहर की तरफ नहीं आएगी। ढक्कन आपने ऊपर से नहीं लगाना, तो वरना ना फिर सारा उबल के बाहर आ जाएगी। इसको डालने के बाद ना आपने तकरीबन 10 मिनट इसको ना बगैर ढक्कन के पकाना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है। और देखो जनाब ना कूलर बनाने वाले कितना ना धोखा कर देने आजकल ना, इतने ज़्यादा पैसे लेते, इतनी महंगाई होगी। और यहाँ पर ना अभी चिक्के बनाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और ये हमारी जो कूलर की बैक साइड वाली चिक है ना, ये सारी ख़राब हो गई है। तो प्रिया ना कह रहे थे, और देख लो कितना ना उन्हें गलत बनाई, कितनी सही बनाई नहीं है, तो सारी चिक ख़राब हो गई। तो ना प्रिया ये देखें ये सारी टूट गई है, तो अब ये दोबारा से बनवानी पड़ेगी। तो खैर उसके बाद ना फिर मैं बैठ गई थी, और फिर ना मैं कड़ी को रख दिया था दूसरी साइड पे, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं आ गई जनाब। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने क्या कहते हैं चिप्स फ्राई होने का डाली है, कितने के लिए डाले, क्योंकि रीज आ गई थी पेपर दे के, उसको भूख लगी हुई थी। ये देखे जनाब जब मेरे कड़ी को अच्छे से बाल आ गया था, तो मैंने इस तरह ओडा करके इसके ऊपर ढक्कन लगाया था। तो उसके बाद जनाब अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। ये जो है ना क्या कहते हैं कड़ी में डालने के लिए जो मैं पकौड़े बना रही हूँ, उसमें सिर्फ मैंने आज बेसन लिया है। बेसन के साथ मैंने लिया है प्याज, और साथ हरी मिर्चें ली हैं, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना क्या कहते हैं ये जो धनिया पुदीना है ना, ये डाला है। बस ये वाले जो कड़ी के अंदर मैंने पकौड़े डालने थे ना, वो मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये जो पकौड़े हैं ये मैंने हरे प्याज और आलू और प्याज वाले बना के पिया को दे दिए खाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में ना कड़ी के अंदर पकौड़े नहीं खाए जाते जनाब, कड़ी के बगैर पकौड़े खाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कड़ी में डालने वाले पकौड़े बना रही हूँ। और ये आज ना मैंने इंडियन स्टाइल में छोटे छोटे पकौड़े बनाए थे, लेकिन पिया को ना ये वाले पकौड़े पसंद नहीं आए। कहते थोड़े जो सख्त बने ने, तुसी अगे तो बनाओगे तो अपने तरीके ना बनाना। लेकिन मैंने कसम खा लिया जनाब, आइंदा से मैंने कड़ी तो पकानी ही नहीं है, क्यों नहीं। और ये देखे नान पकौड़ा कौन कौन खाता था, मैं तो बहुत शौक से खाती थी, और बल्कि अभी तक खाते हैं, और पिया भी खाते हैं। हम 90s के जो लोग हैं ना, नान पकौड़ा समोसा पकौड़ा समोसा नान बड़े शौक से खाते होते थे। तो अब ना हमारी कड़ी गाढ़ी हो गई, तो हमने एक कटोरी को निकाल देना है, और अभी ना ये थोड़ी और पकेगी। अब बस इसमें पकौड़े निकालते जाने हैं और डालते जाने हैं। तो ये देखें जनाब ये छोटे छोटे मैं पकौड़े बना रही हूँ, इसमें डालेंगे। ये गोल गोल मोटे मोटे पकौड़े बने हैं, लेकिन ना ये मेरे मियाँ जी को पसंद नहीं आए। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ इसके बाद मैंने अब पकौड़े फ्राई कर लिए, और उसी में से ऑयल कम करके उसके अंदर मैंने तड़का डाल दिया था। साथ ही ना मैंने इसके अंदर मोटी मोटी हरी मिर्चें डाली हैं। देख लो अभी खाना नहीं खाया, अभी मैं किचन में ही हूँ, तो मेरे किचन में खड़े खड़े दोबारा से मेरा सिंक बर्तनों से भर गया। बर्तन तो जान चढ़ दे ही नहीं ने ना। हाँ मैं बता रही थी कि मैंने मोटी हरी मिर्चें इसके अंदर डाली हैं, तो ना
ना आपने जब हरी मिर्चें डालनी है ना ऑयल के अंदर, तो आपने ऊपर चमचा इस तरह रख देना या ढक्कन रख देना, वरना ये मिर्चें ना उछल उछल के ना आपके मुंह पे, आपकी गर्दन वगैरह पे पड़ेंगी तो बड़ी बुरी तरीके से ना जल जाता है। तो ये आपने एहतियात करनी तड़का लगाते हुए। नहीं मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी दसी सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, किन्ना मैं बोली जानी, याद ही नहीं रहता केड़ी गल कर रही थी केड़ी नहीं कर रही थी। चलो मैं बताती हूँ जनाब आपको रेसिपी। एक पाव आपने दही लेना है, उसमें आपने आधा पाव डालना है बेसन, और उस हस्बे जायका आपने ना उसमें मिर्च मसाले अपने डाल देने जो आपका टेस्ट है। मिर्च मसाले क्या है जनाब, नमक, हल्दी और सुरख मिर्चें और हरी मिर्चें, ये 4 मसाले डलते हैं कड़ी को पकाते हुए। और उसके बाद जब तड़का आपने लगाना है ना, तो आपने प्याज, लहसुन, हरी मिर्चों का और कुटी लाल मिर्चों, साबुत लाल मिर्चों का आपने तड़का लगाना है। जब वो फ्राई हो जाए तो उसमें आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है, उसको भी आपने करना है फ्राई थोड़ा सा, और फिर आपने कड़ी में डाल के उसको जनाब आपने तड़का लगा देना। ऊपर से आपने पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना, और साथ आपने बॉयल्ड राइस बना लेने, जैसा कि मेरे मियाँ जी फरमाइश आई कि मैं तो चावलों नाल कड़ी खानी है, मैं रोटी ना नहीं खानी। तो यहाँ पर जनाब मैंने फिर कुकर में जल्दी जल्दी से चावल भी चढ़ा दिया, और मैंने कहा ले किरण मौसम देख के तू चढ़ाई थी कड़ी के, मौसम अच्छा है। तो अब मेरी मत ही बज गई। तो यहाँ पर जनाब सारे काम खत्म हो गए हैं, बस चावल बन रहे हैं। तो मैंने बर्तन भी धो दिए हैं सारा किचन भी साफ़ कर दिया। जब आप ये कड़ी शड़ी पकाओ ना, वड्डियां हांडियां पकाओ, तो जरा किचन है ना वह बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो अगर साथ साथ ही साफ़ कर लेना तो फिर ना मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे चावल बन रहे हैं, कड़ी मेरी रेडी है, सिंक सारा साफ़ मैंने कर दिया, बर्तन सारे धुल गए हैं, और बाहर धूप ने वैसे के वैसा ही है। और यहाँ पर मैंने अब लंच लगा दिया है सारा का सारा। तो माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार था, बड़ा पसंद आया बच्चों को। तो आपको पसंद आए तो ट्राई करना ज़रूर।